Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of haloalkane and haloarenes. Okay, तो start करेंगे preparation of haloalkane से from alkenes. ठीक है, तो we have this is simple alkene and यहाँ पे मेरे पास ये है हेलो एसिड. ठीक है, इस तरह से देखेंगे दिस अराइज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से ये अटैच करेगा हाइड्रोजन पर. ठीक है, और ये हेलोजन यहाँ पे अटैच कर जाएगा. आपको मिलेगा कुछ इस तरह से देखने को, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हेलोजन. ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन है हेलो एल्केन्स का. ठीक, इसको एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं. अब ये जो हेलो एसिड है इसको समझते हैं. ऑर्डर ऑफ हेलो एसिड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड HI, ठीक है, HCl और HBr. सबसे फास्ट रिएक्टिव जो होगा HI होगा एंड सबसे लीस्ट HBr होगा. इनमें से देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ पर लार्ज बॉन्ड लेंथ होती है और ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, सिंपल. अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एल्कीन है, कुछ इस तरह की एल्कीन, एंड दिस एल्कीन इज नोन एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. अनसिमेट्रिकल एल्कीन. देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है. इस कार्बन पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन पर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन एटम है, तो दोनों साइड देखेंगे डिफरेंट हो गए ना. तो दिस एल्कीन कंसीडर एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. और यहाँ पे मेरे पास हेलो एसिड HI में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. तो सिंपल यहाँ पे एक रूल लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल. हम लिखेंगे यहाँ पे M rule. According to Marconi, negative part of unsymmetrical reagent goes to which carbon atom of unsymmetrical alkene has lesser number of hydrogen atom. ये आयोडीन जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी इस तरह से, हाइड्रोजन एंड CH3H, यहाँ पर आएगा आयोडीन और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम. दिस इज मेजर प्रोडक्ट होगा और माइनर जो होगा इसका उल्टा बनेगा माइनर. इस तरह से आयोडीन अटैच हियर एंड हाइड्रोजन और ये CH3, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. यहां पर आप देखेंगे अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये, दिस इज आल्सो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और यहाँ पे रिएजेंट हमने यहाँ पर HBr लिखा है, सिंपल. लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिलता है, पेरोक्साइड. अगर यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा है तो आप इस रिएक्शन को देखेंगे, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होती है, और यहाँ पे जो रूल लगता है उसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें नेगेटिव वाला पार्ट जो है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं. तो Br को कहाँ पे अटैच कर देंगे, सिंपल यहाँ पर, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है और ये जो कार्बन है इसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है, तो H कहाँ पे अटैच कर देंगे, यहाँ पर. सिंपल. आपको मिलेगा इस तरह से एक मेजर प्रोडक्ट H, यहाँ पर आप आएंगे Br और यहाँ पर अब आ जाएगा हाइड्रोजन, बाकी एज इट इज CH3 और ये H, और ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. सिंपल. तो आपने देखना है अगर यहाँ पर आपको ऐसा लिखा मिलता है HI और कोई पेरोक्साइड नहीं है और अनसिमेट्रिकल क्या है, एल्कीन है, तो आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे. ठीक है,
और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पर आपको HBr लिखा मिल रहा है, पेरोक्साइड है, तो आप एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होता है कि अगर यहाँ पे HI हो, अगर यहाँ पे HCl हो, यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ पे अगर इस HBr की जगह HI हो या HCl हो, HI हो या HCl हो, एक्चुअली ये इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड नहीं होगी, और यहाँ पर भी इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, तो यहाँ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है जिससे कि इसका भी फ्री रेडिकल नहीं बनता है, जिससे यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनता है। सिंपल। तो लिखिए यहाँ पर, नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। नाउ हम सीखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन। आपको ऐसी रिएक्शन दिए, एक्चुअल में मैं बता दूं आपको, ये एक लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। देखेंगे इसमें, जब ऐसे दिया है आपको कंपाउंड और यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, यहाँ ब्रोमीन इस तरह से अटैच हो जाएगा, आपको मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, Br, Br और हाइड्रोजन को एज इट इज यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है। ये जो ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, ये क्या हो जाएगा, गेट डिस्चार्ज, ये स्लोली डिस्चार्ज होता जाएगा, और यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा विसिनल डाई ब्रोमाइड मिलेगा। एक्चुअल में एक तो ये विसिनल डाई ब्रोमाइड बनाने की एक अच्छी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। दूसरी, ये जो मेथड है इसका यूज करते हैं हम डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन एल्कीन और हाइड्रोकार्बन, और वी कैन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, तो ये एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको जो अभी हमने पहले पढ़ा है उन्हीं की हेल्प से सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप पॉज कीजिए और इनके प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद अपने आंसर को आप चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मेरे पास यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और यहाँ पे अभी पेरोक्साइड नहीं है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, ये आप देखेंगे फिनाइल ग्रुप लगा है C6H5, इसकी जगह बेंजीन ग्रुप भी हम ऐसे रिंग वाला भी यूज कर सकते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस कार्बन के पास देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है। Br जो है यहाँ पे हम अटैच कराएंगे, और हाइड्रोजन को यहाँ पे, बिकॉज ये रिएक्शन प्रोसीड होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव वाला पार्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, आपको मिलेगा ऐसे H, यहाँ पर भी H आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे Br C6H5, ये बेंजीन रिंग का कार्बन यहाँ से अटैच होता है। एक्चुअल में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, ऐसे ये भी बना सकते हैं आप रिंग भी यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन एटम, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे सामने है, इसको हम प्रोडक्ट बनाएंगे। इसमें भी आप देखेंगे दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिजेंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और यहाँ पर भी प्रोसीड होगी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। नेगेटिव वाला जो पार्ट है इस कार्बन से यहाँ अटैच करेंगे, एंड हाइड्रोजन को हम यहाँ पे अटैच करेंगे, आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH, और यहाँ पे दिया है C2H5, C2H5 मीन्स CH2CH3 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, हाइड्रोजन एटम, एंड यहाँ पे अटैच करेंगे हाइड्रोजन को, और यहाँ पे हम नेगेटिव पार्ट है हमारा Cl नेगेटिव, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इस रिएक्शन का। देखेंगे लास्ट रिएक्शन आपके सामने है, ये भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखा हुआ आपको मिलता है। पेरोक्साइड, सिंपल आप समझ गए, हम यहाँ पे यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसके अकॉर्डिंग ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है उस कार्बन पर अटैच कराएंगे जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम मैग्नीशियम में जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल जो है इसका मोस्ट मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो सिंपल हम ऐसे ध्यान रखते हैं, Br नेगेटिव वहां अटैच कराते हैं जहां पर
मोर नंबर हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच है एंड इन दिस कार्बन ओनली 1 हाइड्रोजन। इसको हमने नहीं देखना आगे के हाइड्रोजन को, राइट। तो हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच कराएंगे, जहाँ पे लेस नंबर हाइड्रोजन होंगे। आपको प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से CHH, और यहाँ पर हम Br लगाएंगे एंड एज इट इज यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे CH2 और यहाँ पे C6H5 एंड देन हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हम अटैच करेंगे और एक हाइड्रोजन और आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से एल्कीन से हम हेलो एल्केन का प्रोडक्शन करेंगे। चलिए यहाँ तक आप इसको सॉल्व कीजिए, अपनी फेयर नोटबुक में इसको नोट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।